हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी पोस्ट कोड 802/23 वाली पोस्टें हैं जिनका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो उनके अंदर है टाइपिंग, आपका एक एग्ज़ाम होगा। तो टाइपिंग के अंदर है, अगर आपकी स्पीड स्टक हो गई है, आपको कैसे अपनी स्पीड है बचे हुए दिनों के अंदर है 40+ में लेके चलनी है। क्योंकि इसके अंदर आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो पेपर टू स्क्रीन होगा। तो पूरी कंप्लीट टाइपिंग की स्ट्रेटजी है बचे हुए दिनों के अंदर है आपकी क्या रहनी चाहिए, ताकि आप अपना स्किल टेस्ट है वो क्लियर कर सको। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है ये सारे डाउट है आज की इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपके स्किल टेस्ट की एग्ज़ाम की। तो स्टेनोग्राफ़र वाले स्टूडेंट से जिनका स्किल टेस्ट है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपके दो स्किल टेस्ट होंगे, एक तो आपका होगा स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट और दूसरा होगा आपका टाइपिंग का स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो दोनों की बात है हम यहाँ पर करेंगे, कैसे क्या आपको स्पीड और एक्यूरेसी है स्टेनोग्राफी के अंदर है और टाइपिंग के अंदर है लेके चलनी है। इसके मैं एडमिट कार्ड की अगर बात करूँ तो आपको एडमिट कार्ड है 22 तारीख से एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है डी ट्रिपल एस बी की वेबसाइट है, उसके ऊपर है आपके लिए शो हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको स्पीड के लिए है क्या स्ट्रेटेजी है वो बना के चलनी है टाइपिंग की स्पीड के लिए। तो इसके अंदर मैं बात करूँ तो अगर आपकी स्पीड है वो स्टक हो गई है 27 के अराउंड है, कैंडिडेट्स की स्पीड है वो स्टक होती है। वो क्यों होती है? ज़्यादातर कैंडिडेट्स की स्पीड है वो इसलिए स्टक हो जाती है कि एक तो वो रॉन्ग की प्लेसमेंट है ना फिंगर्स का वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे ASDF पे तो रखते हैं उंगलियाँ, पर कैंडिडेट्स क्या कर देते हैं कि उंगलियाँ जैसे ऊपर की रो है इसके अंदर अगर मान लो R प्रेस करना है ये बटन, तो ये उंगली उठ के वहाँ जाती है और फिर इस उंगली को वापस लेके नहीं आते कैंडिडेट से। ये ज़्यादातर कैंडिडेट से वो मिस्टेक करते हैं जो हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको अपनी फिंगर से होम रो के अंदर है स्टैटिक रखनी है। इनकी बेस पोजीशन है होम रो के अंदर ही यहाँ पर रखनी है। जैसे ही ऊपर की रो के अंदर है कोई की प्रेस करनी हो या नीचे के अंदर करनी हो, तो आपकी उंगली उठ के जाएगी और उस की को प्रेस करेगी और वापस आएगी। तो ये मूवमेंट है आपका होना चाहिए। अब इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर कैंडिडेट्स है वो थोड़ी गलती करते हैं स्टार्टिंग के अंदर है कि उनको मेमोरी के अंदर है, हैंड मेमोरी के अंदर है कीज़ नहीं जाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि कीबोर्ड की तरफ देखते हैं कि ए कहाँ पे है, एस कहाँ पे है, आर कहाँ पे, टी कहाँ पे है। तो वो अपना ध्यान है वो डाइवर्ट करते हैं और कीबोर्ड की साइड में देखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, चाहे आपकी स्पीड कम ही क्यों ना आए, पर आपको कीबोर्ड की तरफ है बिल्कुल भी नहीं देखना है। फिर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कैंडिडेट से इसके अंदर भी लापरवाही कर देते हैं। जैसे पोजीशंस होती है, बैठने की पोजीशन है, आपको ऐसे स्टेट्स पोजीशन है वो रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं पे भी बेड के ऊपर है लेट के प्रैक्टिस कर रहे हो, लेट के प्रैक्टिस कर रहे हो, टेढ़े प्रैक्टिस कर रहे हो, खड़े होके प्रैक्टिस करो। नहीं, आपको प्रॉपर सीटिंग के साथ में यहाँ पर ऐसे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। इसी से आप लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे। नहीं तो आपकी एल्बो है वो दर्द करने लग जाती है, उंगलियाँ हैं वो दर्द करने लग जाती हैं। इस वजह से कैंडिडेट्स है वो टाइपिंग है वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो कैंडिडेट्स है स्टार्टिंग के अंदर है क्या दे देते हैं, कई कैंडिडेट्स हैं वो अपना यहाँ पर ध्यान है स्पीड और एक्यूरेसी के अंदर है असमंजस की स्थिति में रहता है कि कैंडिडेट्स है स्पीड और एक्यूरेसी के अंदर है स्टार्टिंग के अंदर है स्पीड को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं कि एक्यूरेसी है वो बाद में देख लेंगे, पहले स्पीड को बढ़ा लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पहले ही स्पीड एक्यूरेसी है उसको लेके चलना है, क्योंकि एक्यूरेसी को जैसे ही आप लेके चलोगे स्टार्टिंग के अंदर माना कि आपकी स्पीड है वो कम आएगी, पर इस एक्यूरेसी को आप जैसे ही लेके चलोगे फिर एक्यूरेसी अगर आपकी बन के चलने लगी, स्पीड है वो ऑटोमेटिकली एज ए बाई प्रोडक्ट आपकी इंक्रीज होगी। क्योंकि एक्यूरेसी के अंदर अगर आप नहीं लेके चलोगे तो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आपने स्पीड बढ़ा ली, अब उसको इम्प्रूव करने के लिए आप बैक स्पेस यूज करोगे, उसके अंदर आपका टाइम कंज्यूम हो रहा, उस वर्ड को वापस लिखोगे उसके अंदर आपका टाइम कंज्यूम हो रहा, और वहाँ पे भी फिर वो वापस से गलतियाँ होगी क्योंकि एक्यूरेसी आपकी है नहीं। तो इस वजह से एक्यूरेसी को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है। ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, एज ए बाई प्रोडक्ट है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और फिर दूसरी गलती है कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि एक ही साथ में सोचते हैं कि मैं एक बार में बैठूंगा, मैं सीधे 5 घंटे प्रैक्टिस कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मसल मेमोरी के लिए आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंटली है वो टाइपिंग करनी होती है। जैसे आपने 15 मिनट का सेशन किया, फिर आपको थोड़ा रेस्ट करना है, फिर दूसरा सेशन किया, फिर रेस्ट करना है, ऐसे यहाँ पर करना है। ये नहीं कि आप सीधा 1 घंटे का सेशन लगा रहे हो, आधे घंटे का टाइपिंग का सेशन लगा रहे हो। नहीं, वो आपको बिल्कुल भी ऐसे अवॉइड करना है।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के 15 मिनट के ही सेशन लगाने हैं, उसके बाद में शॉर्ट ब्रेक लेना है और फिर आपको वापस से नेक्स्ट सेशन है लगाना है। ऐसे 4 से 5 सेशन मॉर्निंग में लगाइए, 4 से 5 सेशन है आपको इवनिंग के अंदर है लगाने हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं DSSS के अंदर है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि आपकी जो टाइपिंग होती है वो क्या होती है, पेपर टू स्क्रीन होती है। तो उसके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है टाइपिंग वेबसाइट है हमारी, उसका लिंक आपको दिया गया है। वहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहती है, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ यहाँ पर आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर अपना DSSS भी एग्ज़ाम है ये सेलेक्ट करना है। इसके अंदर है आपको पैसेजेस दिखाई दे जाएंगे, कोई भी पैसेज आप चूज कर सकते हो। फिर आपको ये जो ऊपर वाला पैसेज है इसको हाइड करना है, ये बटन है हाइड वाला, इसकी हेल्प से फिर आपको जैसे पैसेज हाइड हो जाएगा, फिर ये जो ऊपर के जो डाउनलोड पैसेजेज PDF का बटन है, यहाँ से पैसेजेज की PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड पैसेज की PDF के अंदर है, कोई पैसेज मिसिंग है या फिर कुछ भी किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो व्हाट्सअप का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना, तो हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर खुल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करके डायरेक्ट PDF है टीम आपको फॉरवर्ड कर देगी। चाहे आप हिंदी के अंदर टाइपिंग करते हो तो बस आपको ये करना कि कृतिदेव है ये यहाँ पर फ़ॉन्ट है वो सेलेक्ट करना है। DSSS के अंदर है आपका वही फ़ॉन्ट है वो देखने को मिलेगा। इस टाइप की यहाँ पर प्रिंटेबल PDF है आपको देखने को मिल जाएगी। PDF अगर आपको गेट करनी है तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। इस टाइप से आपको डिटेल रिजल्ट है टाइपिंग का अपना दिखाई दे जाएगा। पेपर टू स्क्रीन होने के बावजूद भी आपको स्पीड है, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है, एफिशिएंसी है, इसको भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली तो नहीं पूछते हैं, पर एफिशिएंसी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि कहीं आप बैक स्पेस का ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमने ट्रैकिंग सिस्टम है वो आपके लिए बनाया हुआ है। फिर ये एरर एनालिसिस का पार्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट है कौन कौन से टाइप के एरर है वो यहाँ पर आप कर रहे हो, तो कैंडिडेट से उस अकॉर्डिंग है अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब इसके बाद में हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड की। तो शॉर्ट हैंड के अंदर है आपका जो टेस्ट होगा जिसके अंदर है 80 WPM की स्पीड है और एक पोस्ट है जिसके अंदर 100 WPM की स्पीड है वो आपको परफॉर्म करनी है। डिक्टेशंस होगी, आपको शॉर्ट हैंड नोट डाउन करनी है, फिर उसको ट्रांसक्राइब करना है और फिर कहीं बाद में कुछ दिनों के बाद में आपको रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर हम डिक्टेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी रहेगी, स्पीड है वो आप अपनी सुविधा अनुसार है थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये जो पॉपुलर बुक्स हैं कि कैलाश चंद्रा होगी, करंट अफेयर्स होगी, प्रोग्रेसिव होगी, रामधारी होगी, आनंद पत्रिका होगी, एडिटोरियल्स होगी, सभी आपको यहाँ पर अनलॉक्ड देखने को मिल जाएंगी। फिर आपको रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा ताकि आप अपना एनालिसिस है वो इजीली कर सको। एनालिसिस के अंदर है आपका ज़्यादा टाइम खर्च नहीं हो, आपको पूरा फोकस है वो यहाँ पर शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर है होना चाहिए। तो इसलिए है एनालिसिस का पार्ट है वो सॉफ्टवेयर है वो इजीली हैंडल कर लेगा। ये सभी आप फैसिलिटीज़ हैं आपको देखने को मिलेंगी, चाहे आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हो चाहे टाइपिंग के अंदर है कॉम्बो कर ले रहे हो, तो सभी आपको देखने को मिलेंगे। लिंक है दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ भी आपको डाउट है तो उसके लिए एक ही नंबर है, ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ के वीडियोज़ है DSSS के लिए हेल्पफुल रहते हैं, तो वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ और पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन है आपको अपनी होम स्क्रीन के ऊपर है मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।